हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 का इंग्लिश सैंपल पेपर हल कराऊंगा जो न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 का सीबीएसई बोर्ड का। ये सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे और जब मैं बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, वो आप यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं बच्चे, क्योंकि उनमें भी आता है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड वाले खास तौर से ध्यान देंगे। पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, इंग्लिश का पेपर 80 नंबर का है। 80 नंबर में सैंपल पेपर कैसे रहेगा, है ना, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा पैराग्राफ से, अनसीन पैसेज रहेगा। अनसीन अनसीन जो कभी ना देखे हो, अनसीन पैसेज, है ना। अनसीन पैसेज दो ठे रहेंगे, दो ठे, है ना। 10 नंबर का, 10 नंबर का, कितना हो जाएगा टोटल? 20 नंबर। आपको ये बोनस में मिल जाएगा 20 नंबर, है ना। इसके लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पैराग्राफ से क्वेश्चन ढूंढ कर लिख लेंगे, क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आप। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है, तो सेक्शन ए हो गया पैराग्राफ, ठीक है ना, सेक्शन ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, है ना। सेक्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेक्शन बी में बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिव राइटिंग स्किल आएगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आता है। इसमें क्या क्या आपको लिखना है, तो ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल टोटल आपका 20 नंबर का होगा। हो गया ना, 20 नंबर ये टोटल। अब मैं बता रहा हूं टुकड़े करके कैसे आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहला जैसे मान लीजिए दो ए और बी दिया रहेगा सेक्शन बी में, है ना। तो पहला में ए और बी दिया, तो दोनों में से कोई एक करना है। तो दोनों में से क्या करना है बच्चों, क्या लिखना है आपको, तो मैं आपको समझा रहा हूं। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नोटिस वाला। ये नोटिस आपको लिखना है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है नोटिस। ठीक है ना, ये 5 नंबर का रहेगा नोटिस। ए से लिख, ए या बी कोई भी सॉल्व करिए, है ना। तो नोटिस लिखना है, दो क्वेश्चन रहेगा, आपको दोनों में से एक करना है, ए या बी। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर इस पर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी वन, है ना। उसके बाद दूसरा क्या रहेगा बच्चों, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, ये भी 5 नंबर का रहेगा। ये क्या है, इनविटेशन आएगा, इनविटेशन, निमंत्रण, इनविटेशन। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, है ना। 10 नंबर हो गया ना टोटल। चलिए अब आते हैं हम लोग दो, मतलब इनविटेशन में उसी तरह ए आर बी रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में भी एनी वन रहेगा, एनी वन क्या रहेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या रहेगा। इसमें आपको बताना है, बता रहे हैं आपको इसमें आपका लिखना है लेटर, है ना। लेटर रहेगा बच्चों, लेटर लिखना है आपको। 5 नंबर का आपका यही हो गया। ठीक है, लेटर रहेगा, लेटर टू लेटर, फॉर्मल लेटर रहेगा या इनफॉर्मल रहेगा, जो भी है आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें भी लेटर दो दो रहेगा, ए लिखिए या बी लिखिए, ए लिखिए या बी लिखिए। ठीक है ना, तो आपका 20 नंबर कितना हुआ, 5 नंबर। अभी और बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद चौथा क्या रहेगा बच्चों, इसमें भी वैसे ही करना है, ए या बी, है ना। इसमें क्या लिखना है आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या आता है,
आर्टिकल आता है बच्चों, आर्टिकल, है ना, ये भी आपका 5 नंबर का। ठीक है, तो बताइए तो ये हो गया ना 20 टोटल, जोड़ लीजिए। सेक्शन बी में यही है। ठीक है, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। ठीक है, अब रही बात सेक्शन सी की। सेक्शन सी में लिटरेचर रहता है बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, बोलिए। यस। ठीक है, सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में देखेंगे, सेक्शन सी में रहता है आपका लिटरेचर, लिटरेचर, है ना। लिटरेचर से आपका कितना नंबर मिलेगा? 40 नंबर। कितना नंबर? 40 नंबर। मैं टुकड़े करके बता रहा हूं आपको 40 नंबर में क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो 6 नंबर आपका रहेगा आपका दिया रहेगा पोयम से, ये दिया रहेगा पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा पोयम, उससे आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है 6 नंबर। ठीक है, आ रहा समझ में ना? ऑप्शनल क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना, आसानी से हल कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो ये पहला में आपका पोयम आ गया। इसमें भी याद करके दिया रहेगा ए या बी, है ना, ए करिए या बी, ए सॉल्व करिए या बी सॉल्व करिए। ठीक है ना, इसके बाद आपको ये 6 नंबर का हो गया ना, 1 गुणे 6 मतलब 1 नंबर, एक नंबर का। ठीक है, 6 नंबर हो गया आपका। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर यहाँ दिखाई दे रहा बेटा बच्चों, ठीक है, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। क्या रहेगा ये? एनी वन ऑफ टू, मतलब एनी वन ऑफ टू करना है, 2 में से 1, ये 4 नंबर का रहेगा। 1 गुणे 4, 4 नंबर का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा लिटरेचर से। ठीक है ना, क्वेश्चन रहेगा बुक से। इसके बाद इसमें भी ए या बी रहेगा, ए या बी। ठीक है ना, चलिए ए या बी रहेगा, पैराग्राफ दे देगा, उससे आपको लिखना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। नीचे तो दिखाई नहीं देगा, चलिए यहां लिख देते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो नंबर जोड़ते रहिएगा, 6 और 4 10 हुआ ना अभी। तीसरे क्वेश्चन में इसमें भी आपका ए या बी देगा बच्चों, ए या बी। इसमें एनी वन ऑफ द टू, दोनों में से एक करना है। ये आपका कितना रहेगा? 6 नंबर का, है ना, ध्यान देते रहिएगा। सेक्शन सी चल रहा है ना। एनी वन करना है इसमें, तीसरा में ए या बी दिया रहेगा। ठीक है, ये आपका 6 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़े, तीसरा का ए या बी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना, लिटरेचर से रहेगा। इसी में आगे आएगा क्वेश्चन, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। आंसर एनी 5, जो कितना नंबर का रहेगा? 5 गुणे 2 अर्थात 5 इंटू 2 कितना हुआ? 10। ये 10 नंबर का हो गया आपका, 10 नंबर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं
बुक से क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए कि आपका प्रोज हो गया, कोई सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है ना, बुक से क्वेश्चन रहेगा आपका। फिर अगला मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन हो गया, फिर और आगे एनी टू देगा, एनी टू, इसमें कितना नंबर रहेगा आपका, 2 गुणे 2 अर्थात 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर हो गया। फिर एनी वन, अगला क्वेश्चन होगा एनी वन, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, है ना, 122 150 वर्ड्स में लिखना होता है, 1 गुणे 5 अर्थात 5 नंबर, ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। अथवा करके दिया रहेगा, ठीक है, एनी वन 5 नंबर आपका हो गया। अब जोड़ लीजिए आप कितना नंबर हो गया इधर लिटरेचर से। लिटरेचर से आपको बोले थे ना 40, 6 4 10, 10 हो गया, 10 10 20 और 20 4 24, 24 तो कम में हुआ, कहाँ छूट रहा है। कहीं छूट रहा है, देखते हैं हम लोग, फिर से एक बार लिटरेचर में देख लेते हैं हम लोग। लिटरेचर में हम लोग फिर से नज़र डाल देते हैं, नज़र देते हैं, ध्यान देते हैं, है ना। लिटरेचर में टोटल आपका 40 नंबर है। पहला में मैंने बताया आपको, कहाँ चले गए, यहाँ पे, हाँ लिटरेचर में पोयम रहेगा 6 नंबर का, 6 नंबर लिखे हैं, हाँ 6 नंबर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ए या बी रहेगा आपका, फिर उसके बाद ए या बी रहेगा, इसके बाद सेकंड में क्या है, ए या बी रहेगा, फिर 4 नंबर का, ये भी हमने सही बताया, है ना। इसके बाद तीसरा में मैंने बताया आपको, तीसरा में बताया एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट, 2 एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उसमें से ए या बी करना है आपको 6 नंबर का, ठीक है ना, 6 नंबर का। तो जोड़े हैं सही हम लोग, 6 4 10, 10 6 16, 16 10 26, 26 4 30, 30 5 35, 5 नंबर और कहीं छूट रहा है, तीसरा हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया आपका 6 नंबर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये अगला है 5 गुणे 2 10 नंबर, 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना है, केवल 5, एनी 5 लिखे हैं ना, एनी 5 लिखे हैं ये, ठीक है, एनी 5। उसके बाद 4 नंबर ये है आपका एनी 2, लगभग 40 शब्द, 40 से 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद एनी 1 केवल एक करना है, 5 नंबर, ठीक है। हाँ एक छूटा है आपका, एनी 1 एक और क्वेश्चन होगा सप्लीमेंट्री से, है ना। क्वेश्चन रहेगा ये 5 नंबर का, ठीक है। ये लिटरेचर से मतलब बुक से आपको टोटल मिलेगा, तो बुक से कोई दिक्कत नहीं, बुक की कहानी पता है, क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। तो आपका मेन फोकस कहाँ से करना है, 20 नंबर लाना है, तो अंतिम पैसे से वो मिल जाएगा। फिर इसके बाद सेक्शन बी से 20 नंबर आपको एकदम, इसको तो एकदम बढ़िया से करेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको समझना होगा, यही मेन है। लिटरेचर से भी आप छांट कर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको तो बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे आपको मैं सिखाऊंगा आपको, जैसे नोटिस कैसे लिखा जाता है, इनविटेशन कैसे लिखा जाता है, लेटर राइटिंग कैसे करेंगे, आर्टिकल कैसे करेंगे, है ना, ये सारी चीज आपको हम बताएंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो मेरे पेपर बता दिए कैसे कैसे आएगा, कैसे आप नंबर गेन करेंगे, कितना कैसे कितना नंबर का आता है ना, इस पर ध्यान देंगे आप, है ना।
इसके बाद मैं आपको अभी बता दे रहा हूं फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूं कैसे आपको लिखना है क्वेश्चन। जैसे आती है बात आर्टिकल की, तो आर्टिकल में क्या है, जैसे आर्टिकल जैसे पेपर वगैरह न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को बढ़िया से बताना है। जैसे किसी का बायोग्राफी हो गया या किसी चीज को, किसी टॉपिक को हमको एक्सप्रेस करना है, बताना, तो उसको देते हैं, है ना। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सही ठहराना, उसको सही करार दिया जाए, क्या सही है ना। तो आर्टिकल को मैं बता दे रहा हूं। पहले आर्टिकल कैसे लिखेंगे, आर्टिकल कैसे आप लिखेंगे, है ना। जैसे हेडिंग दे दिया रहेगा आपका, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया कि राइट एन आर्टिकल, मैं दे रहा हूं एक हेडिंग आपको, राइट एन आर्टिकल ए लैंड, दे दिएगा पहले इंडिया, इंडिया दे दिया, मान लीजिए इंडिया, है ना, इंडिया, या ऐसे दे दिया इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो क्या करेंगे आप बताइए, इसमें आप बस इसके बारे में लिख देंगे, आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे वगैरह लिखते थे पहले, है ना, कंपोजिशन, वैसे ही इसमें लिखना है, इसके बारे में लिख देना है। इंडिया क्या कह रहा है, इस टॉपिक पर आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कोई टीचर आपको क्या करेगा, लिखने का तरीका बता सकता है, ये नहीं कि यही आएगा, ये बता देगा कि यही आएगा, ऐसा नहीं है। बस तरीका बता देंगे, उस तरीके से आप चलिए, आपको जरूर बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तरीके से जब पढ़ेंगे ना सिस्टम से, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो मान लीजिए कि लिख दिए कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ वंडर्स, स्टोरीज हैं, फिर लिख दिया नेचुरल ब्यूटी। अब ऐसे बनाकर आपको टॉपिक लिख देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये 5 नंबर का आता है। तो आप लगभग 100 या 150 वर्ड, 100 से 120 वर्ड में लिख लेंगे आप, ठीक है। उसमें दिया रहेगा कितना लिखना है, क्या करना है। तो इस तरह से आपका एक मैंने आर्टिकल बताया, और चीज फिर अगले पार्ट में आपको बताएंगे लेटर राइटिंग कैसे वो लिखा जाएगा, मैं लिखकर समझाऊंगा। इसमें आपको मैटर तैयार करना है, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, बुक ले लीजिएगा, कोई भी बुक से या सैंपल पेपर ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, जहाँ दिक्कत हो बताइएगा। बस आज इतना ही। मेरे चैनल को शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। HR सर एजुकेशन पॉइंट। थैंक यू, जय हिंद।